नीतीश कुमार पर आप ये त्वरित सर्वे देख रहे हैं और इसके जो नतीजे हैं उसके तमाम मायने मतलब भी निकाले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में केंद्र की जो राजनीति है, देश की राजनीति है, उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। एक और सवाल अब आपके सामने, क्या नीतीश को एनडीए में वापस आना चाहिए? यह सवाल जब लोगों के बीच हम लेकर पहुंचे, सी वोटर ने जब इस पर लोगों से रायशुमारी की, 32% लोग हां में जवाब देते हुए नजर आए, जबकि नहीं कहने वाले 53% लोग थे और पता नहीं 15% लोगों का कहना था। यानी क्या नीतीश को एनडीए में वापस आना चाहिए? नहीं, ऐसा कह रहे हैं 53% लोग, यानी ज्यादातर लोग जो इस सर्वे में सम्मिलित हुए। अब अगला सवाल आपके सामने है, नीतीश कुमार पर त्वरित सर्वे में एक और सवाल हमने पूछा, क्या नीतीश को एनडीए में वापस आना चाहिए? तो हमने आपको बता दिया। इसके जवाब में आप देख रहे हैं नहीं कहने वाले 53% लोग थे और हां में जिन लोगों ने जवाब दिया ऐसा कहने वाले 32% लोग थे। मायने मतलब इसके क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप त्वरित सर्वे के अलग अलग आंकड़ों को भी देखिए। अलग अलग पार्टियों के लिहाज से भी हमने बातचीत की, यानी जो अलग अलग दलों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनसे जब हमने बातचीत की है तो क्या जवाब हमें मिला वो आप देख सकते हैं। हां कहने वाले बीजेपी के लोग 38% लोग मिले, आरजेडी कहने वाले आरजेडी के 22% लोगों ने हां में जवाब दिया, जेडीयू के 44% लोग हां में जवाब दे रहे हैं, एनडीए में वापस आना चाहिए। जी हां, यह कहने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग हमें जेडीयू के मिल गए। नीतीश एनडीए में लौटते हैं तो बीजेपी को फायदा या नुकसान? इस सवाल के जवाब में 39% लोगों ने हां में जवाब दिया कि फायदा होगा, जबकि नुकसान कहने वाले लोग 45% और पता नहीं इस तरीके से 16% लोगों ने जवाब दिया। सीधे राकेश सिन्हा जी के पास मैं आपको लिए चलता हूं। राकेश जी, जरा यह बताइए कि अगर इस तरीके की राय लोगों की है कि नीतीश एनडीए में लौटते हैं तो बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा, 45% लोग नुकसान की बात कह रहे हैं, तो वजह क्या हो सकती है? आपके तो पुराने साथी रहे और दोनों जब साथ में आप लोग रहे हैं तो बहुत फायदा हुआ वोटों के मामले में, जाति का एक अद्भुत गणित बिठाया था आप लोगों ने। देखिए, मैं एक बात मुझे चुभी, जब एक प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा कि वो गरीब जाति को ही मिटाकर गरीबी को एक जाति कह रहे हैं। इस सवाल का जवाब इसलिए ज़रूरी है कि हम तो आरोप प्रत्यारोप के युग में जीते ही हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें देश की मानसिकता स्पष्ट होनी चाहिए। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर इस बात को अपनी समाप्त कर दूंगा। देखिए, हेल्थ में भारत के लोगों के पॉकेट से, यानी अपना पैसा 64% खर्च होता था 2014 तक, जो कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हेल्थ पर इंश्योरेंस से लेकर आयुष्मान तक और अनेक योजनाएं हैं, जिसमें जन औषधि केंद्र तक है, उसके कारण वह हेल्थ पर खर्च 64.6% से घटकर 40.6% हो गया। यानी ये जो कटौती हुई है, यदि गरीबी को हम जाति माने तभी तो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 1942 में वेलफेयर स्कीम पूरी दुनिया में शुरू हुआ है। 1942 से लेकर आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अनाज पहुंचाना, कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। इससे कृपया करके जितना मोदी जी पर आरोप लगा दीजिए, उन गरीबों पर आक्रमण मत कीजिए जिन गरीबों को राहत मिल रही है। यदि सच्चाई देखना है तो विकसित भारत समृद्ध यात्रा, संकल्प यात्रा जाकर देखिए। अब मैं मूल प्रश्न पर आता हूं। देखिए, आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है, अस्वाभाविक, अवसरवादी और अनैतिक, तीनों प्रकार की कैटेगरी होती हैं। तीनों प्रकार के गठबंधन दलदल में खड़ा होता है। अस्वाभाविक गठबंधन भी नहीं चल पाता है और असहज रूप गठबंधन भी नहीं चल पाता, अवसरवादी भी नहीं चल पाता है। इस गठबंधन के साथ क्या खूबी है? अस्वाभाविक भी है, दोनों के समर्थन आधार की दृष्टि, सामाजिक दृष्टि अलग अलग है, दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं, दोनों का विश्व दृष्टि अलग अलग है। और दूसरा, यह अवसरवादी भी है और तत्कालिकता में लिया गया निर्णय के आधार पर हुआ है। और अवसरवाद इसलिए है कि लालू जी की पार्टी हमेशा एक बात मैं खत्म कर दूं, जिस सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय में एक परिवार नहीं, सामाजिक न्याय में एक सुदूर गांव का। समझ गया आपकी बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।